राणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी के बाद लगातार रामजी लाल सुमन जो सपा सांसद हैं उनका विरोध हो रहा है। और जिस तरीके से आपने आगरा में देखा कि करणी सेना वहां पर पहुंचती है और पथराव होते हैं, करणी सैनिक कई घायल होते हैं, कई लोगों के हाथ टूट जाते हैं, सर फट जाता है, उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट होते हैं। लेकिन एक तारीख फिर से दी जाती है कि एक बार फिर से वहां पर आएंगे और रामजी लाल सुमन को जो है वो जवाब देने का काम करेंगे। नमस्कार, जय सालासर, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम उपस्थित हैं वापी के करणी सेना भारत कार्यालय में। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, लगातार जो सोशल मीडिया पे या फिर नेशनल मीडिया पे एक जो खबर चल रही है जो डेट को लेकर 12 तारीख, आखिरकार क्या है वो 12 तारीख और 12 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है, उन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करवा दें, जो लगातार इन सभी मामलों में आप सभी के बीच में आते रहते हैं और जिस तरीके से किसी भी महापुरुष के ऊपर जब कोई टिप्पणी करता है तो उसको जवाब देने का काम करते हैं। ऐसे सुमित प्रताप सिंह जो करणी सेना भारत के गुजरात प्रवक्ता हैं और एक गौ सेवक भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। सालासर न्यूज का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ राष्ट्र, भगवे झंडे या गौ माता की बात आती है, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम की बात आती है, वहाँ सालासर न्यूज और इनकी पूरी टीम आपकी बढ़ चढ़ कर काम करती है। वो चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा हो या समाज या राष्ट्र, भगवे झंडे की, जहाँ भी बताता हूँ A to Z बात आती है, आप लोग बढ़कर चढ़कर काम करते हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से। जैसे कि रामजी लाल सुमन का जो विषय अभी तक चल रहा है लगातार, और राजपूत कह लो या करणी सेना कह लो जो वहां पर पहुंच रही है, जब वहां पर गए तो इस तरीके की घटना हुई, पत्थरबाजी हुई, कई लोग चोटिल हुए। उसके बाद फिर से एक डेट दी जाती है 12 तारीख। तो इस 12 तारीख को ही क्यों चुना गया, और जब उस वक्त ये घटना हो गई वहां से रिटर्न आ गए तो वापस 12 तारीख को जाने का क्या कारण? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि राजपूतों का, क्षत्रियों का इतिहास रहा है, सबने पढ़ा है कि क्षमा दान संसार का सबसे बड़ा दान है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने भी 3 बार विनती करी थी और क्षमा किया था समुद्र देवता को, लेकिन उन्होंने जब बाण उठाया तो ऑटोमेटिकली समुद्र देवता ने उनको रास्ता दिया। ये सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन यहाँ भी आ गई है कि हमारी पूरी टीम, हमारे करणी सेना भारत के लोग और हमारे उपेंद्र राणा जी, हमें राष्ट्रीय वीर प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी और अन्य हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, वो सब वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद अपना बहुत शांतिपूर्वक अपनी एक बात रखना चाहते थे। लेकिन वहां पे जो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, उन्होंने हमारे टीम पर, हमारे लोगों पर पथरावा किया, जिससे कि वहां पे जो पुलिस बल मौजूद था वो भी आक्रोशित हुआ और हल्का दंड प्रहार, वो बोलते हैं लाठी चार्ज किया, जिससे कि हम लोग को चोटें आई। बाकी जो बड़ी इंजरीज जो हुई, उसमें जो उन्होंने छत से ईंटें, गुम्मे, पत्थर, कुर्सियां फेंकने का, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से चल रहा है, उसमें चोटें लगी चोट। उसके बावजूद हम इसलिए आए कि लॉ एंड ऑर्डर मानना हमारी नहीं, हमारे पूरे देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। और हम नहीं चाहते कि किसी भी घटना से, किसी भी मैटर से या कोई भी बात हो कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। हम आए क्योंकि उनके बीच में कोई ऐसी बात आई कि वो माफी मांगेंगे, और अगर ये बात कर लेते, माफी मांग लेते, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा वहां टल जाता और आगे हम लोग अपना काम करते हैं, समाज काम करता। लेकिन करणी सेना फिर इसलिए वापस आई क्योंकि उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े मीडिया के माध्यम से, नेशनल न्यूज के माध्यम से बोला कि हमारी सुरक्षा हटा दी जाए प्रशासन की और हम करणी सेना से निपटने के लिए सक्षम हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं साफ झलक रहा था कि वो स्वयं चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को आकर्षित किया जाए, और मतलब जो भी जिस प्रकार से समझ सके, सब परिपक्व लोग हैं। तो हमने ये बोला कि ठीक है, अगर तुम हमको चेतावनी देते हो तो मैं तो सीधी बात कहता हूं कि क्षत्रिय धर्म के होते हुए हम गाय, स्त्री और ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाते, परंतु क्षत्रिय धर्म के होते अगर काल हमको स्वयं ललकारेगा युद्ध करने के लिए, तो हम क्षत्रिय धर्म होने के नाते युद्ध करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और 12 तारीख को भी तैयार है। जैसे आपने क्षत्रियों की बात की तो इस मुद्दे पर तो आएंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल रामजी लाल सुमन और करणी सेना के ऊपर ही हो जाएं। जिस तरीके से वो घटना घटी, पत्थरबाजी भी वहां पर हुई, ये भी कहा गया कि आपके तरफ से भी, आप लोग जो गए थे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी मन ऐसा ही था कि भाई दंगा कहीं ना कहीं किया जाए, इसलिए बुलडोजर का यूज किया गया, यानी कि बल दिखाया गया। वहां से भी लोग पहले से मौजूद थे, तो दंगा हुआ कैसे? क्या आपके तरफ से बुलडोजर लेके गए और जिस तरीके से बैरिकेड तोड़ते हुए आपका बुलडोजर आगे गया, कहीं ना कहीं एक तो लॉ एंड ऑर्डर को भी तोड़ा, और आप 12 तारीख को अभी जाएंगे,
तो ऐसा नहीं लगता है कि भाई वापस से लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा जाएगा? देखिए, मैंने बताया अपने पहले इंटरव्यू में, मैंने आपको बता दिया कि हम लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं बिगाड़े, और राजपूतों का इतिहास है, कभी हमने, हमको को जो छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, नंबर एक। दूसरी चीज, जो बुलडोजर की बात आप कर रहे हैं उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, बुलडोजर गया था, लेकिन कम से कम 12 से 15 किलोमीटर पहले सीसीटीवी फोटोज में देख लीजिए, मीडिया के माध्यम से, वहां का जो प्रशासन पुलिस दस्ता था उन्होंने उस बुलडोजर को रोक दिया था। अगर हम बुलडोजर उसके घर तक ले जाते तो बुलडोजर से हम उसका घर भी तो गिरा सकते थे, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ना। लेकिन कहीं ना कहीं बैरिकेड को तो तोड़ते हुए बुलडोजर बैरिकेड को बिल्कुल आप देख सकते हैं भाई, हमारी गाड़ी जा रही है उसमें आप देख लीजिए, बैरिकेड में 5 लोग थे, 5 लोग को भी तुम नहीं जाने दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है भाई? हम तो अपनी बात रखने गए थे ना वहाँ मंदिर बनाने गए थे, ना वहाँ मस्जिद बनाने गए थे, ना हम कोई दंगा कराना गए थे। लेकिन बुलडोजर लेके कौन सी बात होती है? बुलडोजर तो भैया हमारे मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उनकी सरकार है, उनको बाबा बुलडोजर के नाम से बोलते हैं, और बुलडोजर ले जाना चाहिए। देखिए, कानून और संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपनी रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि वहां पे आप लोग के पत्थर चले, आप लोग ने भी चलाया, भैया अगर हम आपको अगर एक झापड़ मारेंगे, एक तमाचा मारेंगे, तो क्या आप मेरे को प्रतिक्रिया नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। और हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, मैं तो उनके गांव से हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं तो आपको बता दूं, उन्होंने तो बोला है कई इंटरव्यू में, आप देख लीजिए, एनडीटीवी के न्यूज रजत शर्मा ने उनके साथ में किया, तो उन्होंने बोला कि अगर आप सही ताकतवर होंगे, आपको कोई एक झापड़ मारेगा, आपके अंदर सक्षम होंगे, तो उठा के आप उसको वहीं पटकने का काम करोगे, नहीं तो अपने घर में जाके दुम दबा के बैठ जाओ। तो राजपूतों का तो इतिहास रहा ना, हम कभी डरे हैं ना कभी हम किसी से डरेंगे आज तक, और लेकिन जो उन्होंने कहा वो शासन प्रशासन के लिए था, अगर आम जनता भी इस तरीके से बल प्रयोग करने लगे तो शासन प्रशासन की जरूरत आम जनता की बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ आम जनता की बात थी तो सिर्फ राजपूत क्यों पहुंचे थे? पूरा सनातन समाज को पहुंचना चाहिए। जैसे कि 12 तारीख को आप देख लीजिए, आपके मीडिया के माध्यम से सारे क्रांतिकारी वीर, राष्ट्रवादी समाज में जो काम करते हैं, भगवे झंडे के लिए काम करते हैं, महापुरुषों के लिए काम करते हैं, और उसमें एक ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्षत्रिय ब्राह्मण समाज पहुंच रहा है, दलित समाज पहुंच रहा है, ऐसे कई समाज वहां पहुंच के, राजपूत क्षत्रियों के, महाराणा सांगा क्या एक के थे? आप बताइए, महाराणा सांगा सिर्फ राजपूतों के लड़े थे? आज महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, बब्बर रावल, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई नहीं होती तो आज शायद हमारे और आपके नाम के आगे जो लिखा हुआ है, मेरे आगे क्या लिखा है आपके, तो आप समझ सकते हैं हमारे नाम पे क्या होता है। कुछ लोगों ने तो तलवार के दम पे यहाँ तलवार पहनने का काम किया, ये क्षत्रिय वीर भोगे वसुंधरा। और मैं तो सिर्फ आपके वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। ये क्षत्रियों का इतिहास रहा, ना हम प्रण को तोड़ते हैं और ना रण से भागते हैं। आपने देखा हो कई लोग हमको चुनौती दे रहे हैं, हमें क्या, हमारे पूरे समाज को दे रहे हैं कि आओ हम देख लेंगे, आओ हम क्या कर लेंगे। तो 12 तारीख को आपके मीडिया के माध्यम से ऐलान कर रहा हूँ कि सुमित प्रताप सिंह राणा आगरा की धरतला पे आ रहा है, जिसके अंदर क्षमता हो वो मुझे रोक के दिखाना, और हर तरह से सक्षम हो आपसे लड़ने के लिए, अगर कोई लड़ने की बात करेगा तो। एक वीडियो वायरल हो रहा है और हमने भी उस वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से चलाया। एक भीम आर्मी के कोई कार्यकर्ता है, उन्होंने इस तरीके का वीडियो डाला भी है कि भारत का सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है 14 तारीख को, उसके बाद अगर करणी सैनिक आना चाहते हैं तो आए, उससे पहले नहीं आए। अगर उससे पहले वो वहां पर आते हैं तो आएंगे तो अपने पैरों पर, लेकिन जाएंगे नहीं। ये क्या समझा? ये तो समय बताएगा कि कौन किसके पैरों पे आएगा और किसको पैरों पे जाए। देखिए, उनका त्योहार जो आ रहा उसका हम संविधान के रहते हुए बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उनका ही त्योहार नहीं है, पूरे अखंड भारत में जो जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसका त्योहार है। अगर वो अपने त्योहार को ये लेके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि आएगा तो ये तो एक अलग बात है। और अगर वो उस बाबर की औलाद रामजी लाल सुमन के समर्थन में दे रहे हैं तो उनसे भी लड़ने के लिए और निपटने के लिए करणी सेना भारत या करणी सेना के सिपाही या पूरा राजपूत समाज बहुत सक्षम है। ये चीज तो उन्होंने एकदम खुले मन से कही है कि वो किस पार्टी में, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे समाज के हैं, इस वजह से जो भी आएगा उनसे वो निपट लेंगे। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आज जब ये मैटर आया, पूरे भारत में चल रहा, बाहर भी न्यूज चल रही है, तो उन्होंने उनकी समाज की बात आ गई। आप अगर तुम कुछ गलत बयान देते हो संसद के अंदर, ऐसे पवित्र जगह जहां पर न्याय और इंसाफ की लोग गुहार लगाते हैं, और बड़े बड़े बाहुबली सक्षम बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर जो भी है वो वहां बैठते हैं, तब तुमको याद आ गया कि हमारे समाज की बात है और उनको कोई कुछ कहेगा। तो क्या राणा प्रताप महाराणा सांगा मेरे समाज के नहीं थे?
तो अगर बलपूर्वक इस पे बात करते हैं या बोलते हैं कोई आता, तो मेरे भी समाज के मेरे वीर योद्धा, मेरे महापुरुष थे, उनके लिए अगर सर कटाना पड़ा तो सुमित प्रताप सिंह राणा सर कटाने के लिए तैयार रहेगा। क्या प्लान है 12 तारीख को, क्या करने वाला है? प्लान कुछ नहीं है, पूरे वीडियो के माध्यम से जग जाहिर है, पूरा भारत समझ रहा है। और कम से कम 25 लाख राजपूत वहां पे, राजपूत छोड़िए, पूरे जो समाज के सनातनी है, जो भगवे झंडे महापुरुषों के लिए काम करते हैं। और एक चीज बता दूं, मुझे किसी भी जाति विशेष या धर्म विशेष से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर भवानी ना करे कभी वीर अब्दुल हामिद के लिए कोई आदमी गलत बोलेगा ना, तो सबसे पहले ये आपका भाई सुमित प्रताप सिंह राणा वहां खड़े होने का, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को, सीधी बात है, मैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है, उनकी बुद्धि कहाँ मति गति भ्रष्ट हो गई है, उनको तो तुरंत इनको हटाना चाहिए, पद से हटा देना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति पे ऐसे देशद्रोह का मुकदमा लिखना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में एक वो है, आप देख लीजिए, गाइडलाइन है कि आप उसके अंदर कुछ ऐसा बोलते हैं तो आपको कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। अगर ये व्यक्ति अगर हमारे समाज का या कोई अन्य समाज का इस प्रकार की बात कर देता, या जिनकी वो बात कर रहे हैं, जिनकी भी मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उनके समाज के लिए बात कर देते, तो अभी तो हमको लगता पूरा देश जलने लगता। और जब महाराणा प्रताप की बात आती है, बब्बा रावल की बात आती, महाराणा सांगा की आती है, तो कोई नहीं। और मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से वो जो पार्लियामेंट के अंदर वो राजपूत थे या क्या थे मुझे नहीं मालूम, जो लोग बैठे थे, ऐसा तो नहीं होगा कि मंत्रिमंडल में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे कोई भी क्षत्रिय आदमी नहीं बैठा होगा, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उनके मुंह में टेप लग गया था क्या? ऐसे तो बाहर आके चुन के तो हम लोग ही उनको भेजते हैं अंदर। बड़े बड़े यहाँ पे बाहुबली हैं और क्षत्रिय समाज के ठेकेदार हैं, वो सब कहाँ चले गए? 12 तारीख के बाद इनकी भी अकल ठिकाने लगाने का काम किया जाएगा, इनको समाज से बहिष्कार किया जाएगा। खाली हमने अपने ठेका नहीं ले रखा है कि महापुरुषों के लिए हम लड़ेंगे, लेकिन जब तक इस शरीर में जान है तब तक सुमित प्रताप सिंह राणा लड़ता रहेगा समाज के लिए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। 25 लाख लोग या उससे अधिक या उससे कम जितने लोग भी जाएंगे, जाने का मकसद क्या है? अपनी बात को रखना है वहां पे। 25 लाख लोग? हाँ बिल्कुल, 25 लाख या 25 करोड़ होना चाहिए। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि आप भी चलिए, भारत के चौथा स्तंभ हो आप हमारी शक्ति हो, आप हमारी ताकत हो, आपके माइक और आपके कैमरे में वो ताकत है जो हम नहीं कर सकते, वो आप पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को दिखाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये बदले की भावना जैसी दिख रही है कि उन्होंने पहले आक्रमण किया, कई लोग आपके घायल हुए, तो अब इतनी भारी संख्या में जाएंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप भी इस तरीके का कोई ना कोई काम करने का? नहीं, देखिए हमने क्या कहा, हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम शांतिपूर्वक जाएंगे, अपनी बात रखाएंगे। वहाँ के शासन प्रशासन अमले से भी बात हो रखी है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के भी संज्ञान में बात है कि फला लोग फला दिन आ रहे हैं, इस प्रकार की है। सीधी बात है, पहले तो वहाँ पे एक महाराणा सांगा की मूर्ति को स्थापित करना है, नंबर 1। नंबर 2, हम अपनी बात रखना चाहेंगे, जो जो दिक्कतें हुई हैं, और मेरा प्रथम और लास्ट यही है कि उनको उनकी सदस्यता तुरंत क्यों नहीं भंग करके उनको हटाया गया। हम तो आपसे भी पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं चलाया? हम तो कहते हैं पूरी मीडिया जिसमें लग जाना चाहिए। उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में कितना खौफ था आपको मालूम है? जिस दिन ये घटना हुई, उसके जनप्रतिनिधि, उनका भाई जो था वहां पर, एक मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वो वहां बैठ के वो पूरे लोगों को, ये जो जिहादी लोग हैं उनको तैयार कर रहा था कि करणी सेना लोग आएंगे, करणी सेना के पदाधिकारी आएंगे तो सीधे उनके ऊपर पत्थर। ये तो भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार थी भैया, नहीं तो वहां तो असलहा, गोला बारूद, बंदूक सब चल जाती। क्या हुआ नहीं? राम मंदिर पे आपको मालूम है ना, कार सेवकों को जिस पार्टी ने गोली चलवा दिया, नरसंहार करा दिया, अयोध्या की सारी गलियां जो है खून से लथपथ हो गई। समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। और बात करते हैं ये लोग दलितों की बात करते हैं, अरे तुम क्या दलित की बात करते हो भाई? तुमको 14 सांसद, 15 मुख्यमंत्री, पूरे घर में तो तुमको जातिवाद है खुद का। दूसरी जातिवाद का क्या करते हो? मायावती जी जो बहन जी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके साथ में गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था? वो भी तो है कुछ ना कुछ। तो ये उनको नहीं दिखाते, उस समय कहाँ चले जाते हैं? वोट के सामने आ जाते हैं सामने। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है, ये कहीं ना कहीं। और अब का जो भी, मैं तो, दलित कोई है नहीं इस दुनिया में, दलित आदमी अपने कर्मों से होता है, दलित कोई नहीं है। ये दलित भाषा बंद करना चाहिए। ये कुछ लोग एजेंडा बना के अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए दलितों का यूज करते हैं। आज का दलित पढ़ा लिखा हुआ ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा हुआ समझदार है। आपने जैसे बात की जिस पार्टी की, वो भी तो हिंदू पार्टी है, कहते हैं भाई हिंदुओं की आज के समय की पार्टी बीजेपी है, और वहाँ पे जो सरकार में बैठे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ,
उन्होंने भी अपने तरफ से कोई कार्रवाई की क्या? कार्रवाई उन्होंने अभी की है कि नहीं की है मुझे इसका नहीं मालूम, वो तो 12 तारीख को आप बता देंगे। लेकिन बहुत सारे एक समस्या, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कुछ लोगों ने बोल दिया कि करणी सेना बी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, ये उनके गुंडे हैं, उनके लड़के। अरे भैया चलो, कम से कम हम तो संगठन चलाते हैं, हम किसी पार्टी से तो जुड़े नहीं। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमको पार्टी से जोड़ने का काम किया। लेकिन हाँ, ये चीजें तो हैं। अभी जैसे आपके वीडियो जो चले और जिस तरीके से घटना हुई, तो कई लोगों के सवाल भी आए, उनके थोड़ा सा सवाल हो जाए। लोगों का ये भी कहना है कि राजपूत जैसे हमेशा कहते हैं कि भाई 36 कौम के लिए लड़ते हैं, देश के लिए उन्होंने ये चीजें की हैं। लेकिन क्या राजपूत कभी भी अपने समाज के अलावा दूसरे किसी महापुरुष की जयंती मनाते, या फिर जब कोई घटना होती तो क्या वो सड़कों पर उतरते हैं? अच्छा, मैं बहुत अच्छी बात बोली। आप सवाल दागने में बहुत माहिर हैं। आपको मैं ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊँगा। आप अपने जस्ट पीछे देखिए किसकी फ़ोटो लगी। मैं कहूँगा आपके जो वीडियो के कैमरामैन है, ज़रा एक बार दिखाइए। भैया थोड़ा-सा दिखाई दीजिए। प्रभु श्री राम की मूर्ति लगी है। मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं क्यों इनको लगा के रखा हूँ? इधर देख लीजिए पृथ्वीराज चौहान की, राम जी की, आरएसएस की, तमाम सारी ऐसी चीज़ें लगी जिसको मुझे दिखाने की बात नहीं है। जेएनयू के अंदर जब बोला था कि ब्राह्मण तुम भारत छोड़ो, तो सबसे पहले कौन आया था? हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामणि ने बोला था, अगर ब्राह्मण और जैन पे कोई बात आएगी, गुप्ता या बनिया पे, वैश्यों पे कोई बात आएगी, तो सबसे पहले क्षत्रिय अपनी तलवार पे इंसाफ करने का काम करेगा। हम किसके लिए लड़ रहे बताइए आप बताते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए। जब आपको मालूम है जब उनकी पढ़ाई हो रही थी, किस राजा ने उनको धन दिया था? होगा, मर गया होगा। आप तो मीडिया के चौथे स्तंभ हो, तो क्यों नहीं किया? आप ये क्यों, हम लोग जाति में, अच्छा बताइए, ठीक है हम कहते हैं जाति, जहां समाज की बात आती है, हम कभी भी सड़क पे कोई व्यक्ति गिरता है, उससे उसका जात धर्म मजहब पूछ के नहीं उठाते। पहले उसको उठाते, पहले उसका इलाज कराते, उसके बाद पूछते भैया क्या नाम है, क्या दिक्कत है। तो हमने कभी जात और मजहब, राजा कौन है? राजा वो है जो सबको लेके चल रहा है। आज हम लोग ने अपनी तलवार छोड़ दी, ये बहुत बड़ी विडंबना है। कम से कम ये पेन तो लेके चलो। 50 लाख आदमी है, 25 लोग हैं, 10 लोग हैं, सब लोग एक एक जगह से मुकदमा उसके ऊपर एफआईआर करने का काम करते, उसकी 7 पुष्पें मिट जाती है अपनी बेल कराते कराते, जमानत कराते कराते। हमको तो आगरा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समझाए कौन? ये सब चीजें समझने की है। और करणी सेना या क्षत्रिय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जहां समाज में जिस भी वर्ग को दिक्कत आएगी। हमारे पास क्या शिवाजी महाराज जब लड़ रहे थे तो 800 पठान थे उसके साथ में, क्या उन्होंने उनकी मदद नहीं करी? आज भी मेरे ऑफिस में कोई दूसरे धर्म या समुदाय के लोग आते हैं और अगर हमसे पूछते हैं कि राणा जी हमको इस समस्या है, मैं दिखा सकता हूँ बहुत सारी फाइलें, तो मैं उनकी मदद करता हूँ। ना रात देखता हूँ, ना दिन देखता हूँ, ना दोपहर देखता हूँ। तो करणी सेना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। सनातन धर्म, भगवे झंडे, समाज, राष्ट्र या जो भी मदद के भाव से आएगा उसकी मदद करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे, परंतु वो सही होना चाहिए। दूसरा एक सवाल ये भी था, आपका वीडियो देखने के बाद या हमारे चैनल पे वीडियो देखने के बाद आपके समाज या राजपूत समाज, आपका समाज यानी कि राजपूत समाज से भी मेरे पास फोन आया कि भाई ठीक है, उसने जो बोल दिया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की बात चलती है तो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है कि सर्व समाज समान हो गया। ठीक है, अगर रामजी लाल सुमन ने कोई इस तरीके की बात कही है तो उनको माफ कर देना चाहिए। और 12 तारीख की जो बात है जो आपने अपने चैनल के माध्यम से चलाई है, ऐसा कोई वहां पर जाने वाला नहीं है, सभी को मना कर दिया गया है। कितनी सच्चाई? पहले तो जो महानुभाव थे उनसे, आपसे उनका नाम पूछूंगा, अगर आपको मालूम हो या मैं मीडिया पे बोल सकते थे बोलिए। मैं तो देखिए खुली चुनौती देता हूँ। वो कहीं ना कहीं उनको अपने आप को चेक कराना चाहिए। डीएनए सामने बोल रहा हूँ। अगर उनके माँ बाप को कोई गाली दे रहा है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप बताइए। और अगर उन्होंने बोल दिया, ठीक है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि उनको माफ कर देना चाहिए, तो उनसे बोल दो अगर उनके बहुत बड़े हितैषी बने हैं तो उनसे माफी मंगवा दो, हम छोड़ देंगे। तो ये समस्या है माफी देने का, अब नहीं माफ करना है। और जो उनके वो बन रहे हैं, क्या बोलते हैं, पटीदार, हिस्सेदार या संरक्षण, उनको भी करणी सेना सबक सिखाने का काम करेगी। 12 तारीख के बाद वापस जब आऊंगा तो उनसे भी कायदे से बात करूंगा कि तुम उनके कौन हो भाई, उनके हितैषी हो क्या, तुम समाज के क्षत्रिय हो कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात आप बोलता हूँ 2 शब्द में कि सिंह नाम जग भयो, क्षत्रिय भयो न कोई, और वचन के खातिर प्राण दियो, क्षत्रिय भयो भाई। ये सिंह नाम बहुत प्यारा है, हर व्यक्ति को सिंह बनना है, शौक है, लेकिन जब सिंह की तरह काम भी तो करो।
आपको फोन करके बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा। अरे समाज में तो फेसबुक पे लाइव आओ, वीडियो पे लाइव, अभी तुमको समाज मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा, बताएगा तुम कहां तक सही हो। माफी तक तो सही हो, लेकिन माफ कर देना चाहिए। तो इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर ब्लड नहीं है क्या राजपूतों का? तुमने कैसे फोन कर दिया? और मीडिया पे कोई दबाव या फोन करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये मीडिया भारत का चौथा स्तंभ हो, कोई भी मीडिया हो, जो आपको और हमको दिखाने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है। समाज में अगर मीडिया नहीं होगी ना तो पता नहीं चलेगा। और ये मीडिया का कमाल है जो आज यहाँ पे लोग इतने आ रहे हैं, इतने समझ रहे हैं और हम जा रहे हैं वहां पर। नहीं तो क्या पता था, आपके माँ बाप को कोई भी गाली देता रहेगा। आपके अरे क्षत्रिय राजपूत समाज से हम आते हैं भैया, हम लोगों ने बलिदान दिया। 14-14 साल के बच्चे हमारे यहाँ औरतों ने जौहर कर दिया। और ऐसा राजपूत ही एक ऐसा धरती पे व्यक्ति है जिसके सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता। बाकी कोई हो इस धरती पे तो बताइए। और जो नकली है तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर सकता। लोगों ने बताया 25 लाख भीड़ आई, हम तो कहते 50 लाख आनी चाहिए, ताकि उस क्या नाम है, उसका नाम भी मुझे अच्छा नहीं लगता लेने से, उस जीआईडी को पता चले कि हमारे समाज में अगर कोई दोबारा अगर ऐसा कोई कृत्य करेगा या महापुरुषों को बोलेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए करणी सेना नहीं, पूरा सर्व समाज खड़ा होगा उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ में करणी सेना भारत के गुजरात प्रवक्ता सुमित प्रताप सिंह। जिस तरह की घटनाएं समाज में होती रहती है, कहीं ना कहीं समाज के लोग कुछ हद तक काम करने की कोशिश तो करते हैं। सभी के अपने अपने मत होते हैं, काम करने का तरीका होता है। लेकिन आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं कि इस रविवार जिस तरीके से एक स्लोगन खाली चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर नारी सशक्तिकरण, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं, भारत में रेप के आंकड़े और कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और आप सभी को एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी बता दूं कि भारतवर्ष के अंदर साल भर में, पूरे साल में सिर्फ 17% जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 17% है। बाकी के जो परसेंटेज हैं 83% वो छोटी बच्चियां, यानी कि लगभग 5 साल 7 साल 2.5 साल 3 साल, 83% ऐसी बच्चियों के साथ में रेप यानी कि दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। इन सभी मामलों को लेकर देश के अंदर के प्लर महिलाएं और वापी के प्लर जिनको कह सकते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी महिलाएं जुड़ने वाली हैं जो समाज में महिलाओं को लेके बड़े बड़े काम भी करती हैं, उनकी सुरक्षा का भी काम करती हैं। तो उन सभी के बीच में एक महा डिबेट शो रखा गया है नारी शक्ति को लेकर और नारी सुरक्षा को लेकर। तो आने वाले रविवार की 13 तारीख को केबीएस कॉलेज में शाम 5 बजे हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासर न्यूज।